देखो एक चीज़ तुम्हें बता दें, तुम इस पेज से अगर चैनल से जुड़ गए हो तो तुम्हारी ज़िंदगी को सॉर्ट करने के लिए हम आ चुके हैं। और हम ये नहीं कह रहे तुम्हारी ज़िंदगी हम बदल देंगे, अपनी नहीं बदल पाए तुम्हारी क्या बदलेंगे। हम बस तुमसे इतना बता रहे हैं कि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है, 3 जॉब हमने क्लियर करी हैं। तो हमें देखो सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ हम तुम्हें ये बता दें कि सरकारी नौकरी पाना बहुत आसान है। अब ये चीज़ कहने में तुम्हें थोड़ी ख़राब लगेगी, लेकिन सुनने में ख़राब लगेगी, बट मेरे लिए ये बहुत आसान है, सच बता रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो इसमें क्रैक करने के लिए जो चाहिए होती है वो हमें पता है, ठीक है। और हम इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, हो सकता है किसी में फेल भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रैक करके ही निकलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेंटोरशिप बारे में बता देते। 300 रुपये भैया फीस है, 6 महीने की वैलिडिटी, जिसमें पढ़ाई में तुम्हें देखो, पढ़ोगे तुम किसी अपने टीचर से, सिलेबस तुम अपना निपटा रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई एक मेंटोर चाहिए जो कि तुम्हें ये बताए कि यार सुबह के टाइम इन सब्जेक्ट को रखो, शाम के टाइम इन सब्जेक्ट को रखो, टाइम टेबल ऐसे करो, एग्जाम टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखो, फैमिली जो चल रही है उसमें कैसे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, तुम लोग समझते नहीं हो। तो उसकी फीस है 300 रुपये, 6 महीने की। पेमेंट पहले करना है इस नंबर पे, बाद में पेमेंट नहीं लेंगे, पेमेंट पहले ही ले लेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें मिलेंगी, अगर ज़रूरत होगी इनमें से जो भी ज़रूरत होगा तुम्हें, वो हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। चलो अब आते हैं कि भैया जो हम पढ़े वो हमेशा याद कैसे रहे। देखो हमेशा तो तुम्हें कुछ चीज़ नहीं याद रहेगी गर्लफ्रेंड के नाम के अलावा, जिससे पहली बार ब्रेकअप हुआ होगा, लेकिन हमेशा पढ़ाई का कैसे याद रहे, इसका मतलब होता है कि एग्जाम सेंटर तक, ठीक है। दो चीज़ें होती है। सबसे पहली बात, जो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है ना, ठीक है, अब इसकी हिंदी होती है भैया बौद्धिक क्षमता, ठीक है, बौद्धिक क्षमता। ध्यान से समझना, कान खोल के समझना, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लेने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी दिक्कत बन रही है, जो तुम्हारे लिए नासूर का काम कर रही है, हम सच बता रहे हैं, नासूर, वो है तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक चीज़। वो है तुम्हारे लिए क्या? वो है तुम्हारे लिए सोशल मीडिया। अब देखो हम तुम्हें क्यों बताते हैं, अपना यार ह्यूमन ब्रेन, एक जो कहावत है तुमने सुनी है ना कि जो चाहो वो मिल जाता है, सच बात है। तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा, बट वो चाहत तुम्हारी होनी चाहिए, वो चाहत तुम्हारी होनी चाहिए। अब तुम किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को चाह रहे हो कि वो तुम्हारी हो जाए, तो नहीं हो सकती ना। तो चाहत अपनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम तुम क्रैक करने जा रहे हो वो तुम्हारा खुद का अंदर से आना चाहिए कि यार ये एग्जाम क्रैक करना है। अगर किसी दूसरे ने तुम्हें मोटिवेट कर दिया तो दद्दा बड़ी गलत चीज है। तुम्हारा खुद का अगर प्लान है तुम कर ले जाओगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें आती हैं जो सबसे बड़ा नासूर है अपने लिए, वो सोशल मीडिया सबसे बड़ा कल्प्रिट है आज के टाइम का। क्यों? ये तुम्हें क्या करता है, तुम्हें एक बार में 1000 इमोशन तुम्हारे अंदर डाल देता है, ठीक है। अब जब तुम तैयारी कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तब तुम्हें ये चिंता हो गई पढ़ते पढ़ते कि वो क्या कहते हैं, हाँ, कि कौन सा जिबली गिबली ट्रेंड चल रहा है, उसमें तुम्हारी फोटो क्यों नहीं अपलोड हो पाई, या फिर तुम्हारी फोटो जो स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाई थी, जिसने लाइक करी, लड़की का नाम क्या है, नंबर भी निकलवाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे इमोशंस के बहाव में तुम चले जाते हो जब तुम सोशल मीडिया पे एंटर करते हो। तो ट्राई ये करा करो कि कोशिश ये करो, अपनी पूरी दिलो जान से कोशिश ये करो कि तुम किसी भी कीमत पे बहको नहीं, तुम किसी भी कीमत पे बहको नहीं। सोशल मीडिया को हटा दो अपनी लाइफ से, पहली चीज। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये तुम्हें समझाना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, कि सोशल मीडिया को हटाने के बाद दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि जब भी कुछ भी करते हो काम, तो 70% जब तुम उसको पढ़ लेते हो तो 30% उसको रिवीजन में लगाया करो। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो डेली के, एटलीस्ट 3 घंटे अपने रिवीजन को दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो 7 दिन अगर पढ़ाई करते हो तो अगले 2 दिन सिर्फ रिवीजन रखो। बहुत बड़ा पुलिंदा बांध के फिर रिवीजन करने जाओगे, नहीं हो पाएगा। और मेरी बात मानते जाओगे, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हम कह रहे सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाकी किसी चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम राम।